महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक पुस्तक काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। मराठी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लिखी है। इस पुस्तक के ज्यादातर अध्याय महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में हुई उनकी गिरफ्तारी से संबंधित है। पुस्तक डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर राजकीय षड्यंत्र विफल करने वाले गृह मंत्री की आत्मकथा में देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जब वो जेल में थे तो उन पर दबाव बनाया गया था कि वो ऐसे बयान दर्ज कराएं जिससे कुछ लीडर्स फंस सकें। यही नहीं, देशमुख ने दावा किया कि उन्हें जेल में एक ऑफर मिला था जिसे अगर वो स्वीकार करते हैं तो उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई खत्म की जा सकती है। देशमुख ने यह भी कहा कि उन्हें 4 पॉइंट का लिफाफा मिला था जिसमें एक हलफनामा दायर करने को कहा था। इसमें अजीत पवार उनके बेटे पार्थ को गुटखा निर्माताओं से पैसे इकट्ठा करने के लिए फंसाने को कहा गया था। वहीं दिशा सालियान की मौत में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को फंसाने को भी कहा गया। देशमुख ने यह भी दावा किया कि फडणवीस ने ही सांगली से समित कदम को भेजा और ये सब ऑफर किया। डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर राजकीय षड्यंत्र विफल करने वाले गृह मंत्री की आत्मकथा नामक ये पुस्तक इन दिनों प्रयास करके विशेष वर्गों तक पहुंचाई जा रही है, खास तौर पर मीडिया वर्ग तक। माना जा रहा है कि यह प्रयास पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की सफाई देने के लिए किया जा रहा है। पुस्तक में एक मराठी टीवी चैनल में 18 मार्च 2021 को तब के गृह मंत्री के रूप में अनिल देशमुख के इंटरव्यू से लेकर मुकेश अंबानी के घर अंटिलिया के बाहर खड़ी पाई गई विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो, तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा देशमुख पर लगाए गए संगीन आरोप, इन्हीं घटनाओं से जुड़ी मनसुख मर्डर मिस्ट्री, पुलिस अधिकारियों के आपराधिक रिकॉर्ड, ईडी द्वारा उन पर लगाए गए आरोप एवं चांदीवाल आयोग से देशमुख को मिली क्लीन चिट जैसे मुद्दों पर विस्तार से लिखा गया है। आत्मकथा के इन सभी अध्यायों में अनिल देशमुख यही साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी षड्यंत्र के तहत उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि देशमुख महाविकास आघाड़ी सरकार में महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। उनके कार्यकाल में ही उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो खड़ी पाई गई थी। बाद में इस स्कॉर्पियो के कथित मालिक मनसुख की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड में सचिन वाझे सहित कई पुलिस अधिकारी सब जेल में हैं। इसी घटनाक्रम के दौरान एक मराठी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में देशमुख ने इन सारी घटनाओं की नाकामी का ठिकारा उस समय के मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह पर फोड़ दिया था। इसके बाद परमवीर सिंह ने भी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक लंबा पत्र लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा पुलिस कमिश्नरों पर और पुलिस अधिकारियों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करवाने का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार के इस आरोप की जांच सीबीआई ने शुरू की थी और 2 नवंबर 2021 को ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। उसके बाद करीब 13 महीने अनिल देशमुख को जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। अभी वो जमानत पर ही जेल से बाहर है। अनिल देशमुख को इस विधानसभा चुनाव में भी राकंपा यानी शरद पवार की पार्टी ने उनके परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र कटोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई, जो उनके बदले उनके श्रेष्ठ पुत्र सलील देशमुख को टिकट दिया गया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।